नमस्कार दोस्तों। समय ये एक ऐसी चीज है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, फिर भी इसका नेचर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम इसका पैसेज मेजर करते हैं, इसके माइलस्टोन्स मार्क करते हैं, और फिर भी समय में ट्रैवल करने का आइडिया हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करता रहता है। क्या हो अगर हम समय में ट्रैवल कर सकें, जैसे किसी बुक के पेजेस टर्न करते हैं? हम क्या क्या वंडर्स अनकवर कर सकते हैं, कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स विटनेस कर सकते हैं फर्स्ट हैंड। टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट, जिसे कभी साइंस फिक्शन के दायरे में रखा जाता था, सदियों से वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को इंट्रीग करता रहा है। क्या हम एक दिन एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमें हिस्ट्री के एनल्स में ले जाए या फ्यूचर के अनचार्टेड टेरिटरीज में प्रोपेल करे? जबकि टाइम ट्रैवल की प्रैक्टिकलिटीज इल्यूसिव हैं, पॉसिबिलिटी के सीड्स हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक में ही बोए गए हैं। फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, समय की एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स पिक्चर पेंट करते हैं। ये वो रिजिड इनफ्लेक्सिबल डिमेंशन नहीं है जैसा कि हम अक्सर परसीव करते हैं। इसके बजाय समय, जैसा कि आइंस्टीन के थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी रिवील करते हैं, स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुना गया है। एक मैलेबल एंटिटी जिसे स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड और शायद लूप्स में भी बेंड किया जा सकता है। समय को मैनिपुलेट करने की पॉसिबिलिटी, उसकी करंट्स को नेविगेट करने की, इन इंट्रिकेट लॉज को अनरेवल करने पर टिकी है। इसके लिए हमें अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करने और मॉडर्न फिजिक्स के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस को एम्ब्रेस करने की आवश्यकता है। हमारे साथ एक एक्सिलरेटिंग जर्नी पर एम्बार्क करें, टाइम ट्रैवल की टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए फिजिक्स के थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से लेकर साइंस फिक्शन और एंशिएंट मिथ्स द्वारा स्पन किए गए कैप्टिवेटिंग नैरेटिव्स तक। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो आइकॉनिक फिजिसिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशनाइज ला दी, ने सबसे पहले साइंटिफिक हिंट्स दिए कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी से ज्यादा हो सकता है। उनका थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जो 1905 में पब्लिश हुआ था, ने समय के एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग एंटिटी होने के इल्यूजन को शैटर कर दिया। इसके बजाय आइंस्टीन ने रिवील किया कि समय रिलेटिव है, इसका पैसेज ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंडेंट है। दो क्लॉक्स इमेजिन करो, एक स्टेशनरी और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट के सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर मूव कर रहा है। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार स्टेशनरी क्लॉक के रिलेटिव मूविंग क्लॉक के लिए समय थोड़ा स्लो पास होगा। इस फिनोमिनन को, जिसे टाइम डिलेशन कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि समय वो स्टेडफास्ट यूनिवर्सल मेट्रोनोम नहीं है जो हम कभी मानते थे। आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो 1915 में पब्लिश हुआ था, इस कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे ले गया, इक्वेशन में ग्रेविटी को वीव किया। जनरल रिलेटिविटी प्रपोज करता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी बोलिंग बॉल अपने आसपास के फैब्रिक को कर्व करती है। स्पेस टाइम का ये कर्वेचर न केवल ऑब्जेक्ट्स के ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करता है, बल्कि समय के फ्लो को भी। ग्रेविटेशनल फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, उसके विसिनिटी में समय उतना ही स्लो पास होगा। इस माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का टाइम ट्रैवल के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। ये सजेस्ट करता है कि एक्सट्रीम ग्रेविटी के रीजन्स, जैसे कि ब्लैक होल्स, कॉस्मिक टाइम मशीन्स का काम कर सकते हैं। इन ग्रेविटेशनल बिहीमथ्स के क्लोज वेंचर करने से इंट्रेपिड टाइम ट्रैवलर्स को टाइम एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है, एक ड्रास्टिकली डिफरेंट रेट पर उन लोगों की तुलना में जो दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जबकि आइंस्टीन के थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी समय को एक फ्लेक्सिबल और रिलेटिव एंटिटी के रूप में समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की एनिग्मेटिक दुनिया समय को मैनिपुलेट करने के लिए और भी टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करती है। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर मैटर के बिहेवियर को गवर्न करती है, स्ट्रेंज और काउंटर इंट्यूटिव फिनोमेना से भरी हुई है, जो रियलिटी की हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। ऐसा ही एक फिनोमेनन है क्वांटम एंटेंगलमेंट, एक बिजार लिंक जो दो पार्टिकल्स के बीच एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। जब इन एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को मेजर किया जाता है, तो उनके प्रॉपर्टीज कॉरिलेट पाए जाते हैं, एक ऐसे तरीके से जो क्लासिकल एक्सप्लेनेशंस को डिफाई करता है। ऐसा लगता है जैसे ये पार्टिकल्स एक इनविजिबल थ्रेड से कनेक्ट हैं, इंस्टेंटेनियसली एक दूसरे की स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस। क्या ये इंस्टेंटेनियस कनेक्शन स्पेस टाइम की लिमिटेशंस का ये डिफायंस
टाइम ट्रैवल को अनलॉक करने की की होल्ड कर सकता है। कुछ फिजिसिस्ट स्पेकुलेट करते हैं कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करने से पोटेंशियली इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन या यहां तक कि मैटर अक्रॉस टाइम अलाउ हो सकता है। एक और इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट जो क्वांटम रियल्म से इमर्ज होता है वो है वर्म होल्स का आइडिया। स्पेस टाइम के जरिए ये थियोरेटिकल टनल्स, जिनकी प्रेडिक्शन आइंस्टीन के इक्वेशंस ने की थी, पोटेंशियली स्पेस और टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इंट्रेपिड टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक शॉर्टकट ऑफर करते हैं। जबकि वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस प्योरली थियोरेटिकल बना हुआ है, इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स को ट्रैवर्स करने की पॉसिबिलिटी साइंटिफिक इंक्वायरी को फ्यूल देती रहती है और हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करती है। सेक्शन 4, द टाइम मशीन, अननोन में एक लिटरेरी लीप। टाइम ट्रैवल के एल्यूर ने सदियों से स्टोरी टेलर्स और राइटर्स को कैप्टिवेट किया है, बहुत पहले आइंस्टीन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज से। H.G. वेल्स ने अपने सेमिनल 1895 के नॉवल द टाइम मशीन में रीडर्स को समय के माध्यम से पहली लिटरेरी जर्नी पर ट्रांसपोर्ट किया, दुनिया को एक ऐसे डिवाइस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जो टेम्पोरल लैंडस्केप को ट्रैवर्स करने में केपेबल है। वेल्स के नॉवल ने न केवल टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज के बारे में पब्लिक की इमेजिनेशन को इग्नाइट किया, बल्कि ऐसे फीट के फिलोसॉफिकल और सोसाइटल इम्प्लीकेशंस को भी एक्सप्लोर किया। अगर इतिहास को फर्स्ट हैंड विटनेस करें, पास्ट सिविलाइजेशंस के साथ इंटरैक्ट करें या डिस्टेंट फ्यूचर में झांकें, तो इसका क्या मतलब होगा? वेल्स का टाइम ट्रैवलर समय के माध्यम से अपनी जर्नी पर वंडर्स और हॉरर्स दोनों का सामना करता है, एथिकल डिलेमास और अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस से जूझता है जो टाइम ट्रैवल अनलीश कर सकता है। समय के साथ छेड़छाड़ के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस का ये एक्सप्लोरेशन आज भी रीडर्स और व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करता है। टाइम के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के पोटेंशियल रिस्क्स और रिवॉर्ड्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। द टाइम मशीन ने साइंस फिक्शन के अनगिनत अन्य कामों के लिए रास्ता बनाया, जिन्होंने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस किया है। क्लासिक नॉवेल्स जैसे रे ब्रैडबरीज ए साउंड ऑफ थंडर और मैडलिन लेंगल्स अ रिंकल इन टाइम से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जैसे बैक टू द फ्यूचर और इंटरस्टेलर तक, ये स्टोरीज जबकि फिक्शन में रूटेड हैं, अक्सर रियल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज से इंस्पिरेशन लेती हैं, फैंटेसी और पॉसिबिलिटी के बीच की लाइंस को ब्लर करती हैं। सेक्शन 5, डॉक्टर हू और टार्डिस, टाइम और स्पेस में एडवेंचर्स। पॉपुलर कल्चर में टाइम ट्रैवल का कोई भी एक्सप्लोरेशन आइकॉनिक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज डॉक्टर हू को होमेज दिए बिना कंप्लीट नहीं होगा। 1963 में अपने डेब्यू के बाद से डॉक्टर हू ने व्यूअर्स की जनरेशंस को एक टाइम ट्रैवलिंग एलियन, द डॉक्टर और हिस्ट्री और कॉस्मोस के माध्यम से उनके एडवेंचर्स की कहानियों से कैप्टिवेट किया है। डॉक्टर की आइकॉनिक टाइम मशीन टार्डिस खुद टाइम ट्रैवल का सिंबल बन गई है, फैंस के लिए इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है वर्ल्ड वाइड। अंदर से ज्यादा बड़ी जितनी ये अपने अनअस्यूमिंग ब्लू पुलिस बॉक्स एक्सटीरियर से दिखती है, टार्डिस टाइम और स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर हू टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस और कॉम्प्लेक्सिटीज को एम्ब्रेस करता है, अक्सर इंट्रिकेट नैरेटिव्स वीव करता है जो कॉज और इफेक्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। सीरीज ने टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट्स की एक वाइड रेंज एक्सप्लोर की है, टेम्पोरल पैराडॉक्सेस और अल्टरनेट टाइमलाइंस से लेकर हिस्टोरिकल इवेंट्स में इंटरफियर करने की एथिकल डिलेमास तक। सिर्फ एक साइंस फिक्शन शो से बढ़कर डॉक्टर हू ने टाइम ट्रैवल को एक व्हीकल के रूप में यूज किया है सोशल कमेंटरी, हिस्टोरिकल इवेंट्स और ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करने के लिए। डॉक्टर एक कंपैशनेट और एक्सेंट्रिक फिगर, अक्सर खुद को रॉन्ग्स को राइट करते हुए, इनजस्टिसेस से लड़ते हुए और टाइम और स्पेस में होप और अंडरस्टैंडिंग का मैसेज ऑफर करते हुए पाता है।